अब आ जाते हैं इस बात पे कि रजब भट्ट का ताल्लुक जिस फिका से है उन फिका में इस तरह तलाक नहीं होती। ठीक है। अहले तशी फिका में मकतब फ़िक्र के मुताबिक जो तलाक है वो सीगा अदा किए जाते हैं, लड़की और लड़का और उनके बड़े बैठ के एक जगह पर वो सीगे अदा होते हैं, फिर तलाक होती है। रजब कौन कौन सी चीज़ें कानूनी तौर पर अदा करेगा और ईमान कौन कौन सी उनकी जो चीज़ों हैं, प्रॉपर्टी है, पैसा है, किस किस पे उसका कितना हिस्सा बनेगा? कानूनी क्वेश्चन ये है कि क्या क्या होगा। ठीक है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी बीवी, जो गिफ्ट बीवी को दिया जाता है, जो हक महर दिया जाता है, जो तोहफे तहाइफ हैं, जो गिफ्ट हैं। पिछले 24 घंटों से रजब भट्ट और ईमान की तलाक जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। यूं ही ईमान ने एक स्टेटस लगाया, जंगल में आग की तरह फैल गया। बहुत से लोग ये कहते कि हम तो ये समझ रहे थे कि रजब जो है सिर्फ गुस्से की हाथ कड़ा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये शख्स जो है रमज़ान के बाबरकत महीने में अपनी बीवी के साथ ऐसा करेगा। हम यहाँ पर ना रजब की साइड लेंगे और ना ही ईमान की लेंगे। इन दोनों का ज़ाती फैसला था कि इन्होंने रहना है या अलहदा होना है। और जब इनकी शादी हुई थी तभी बहुत से लोगों ने क्यास आराइयाँ करनी शुरू कर दी थी कि ये शादी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। और इस्लाम में भी है कि जिस शादी पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है वो शादी बेशक जो है निकाह हो रहा होता है, लेकिन वो पसंद नहीं आती। आप शादी आप सादगी से करें ताकि आप लोगों की नज़रों में ना आए। हम इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट फैसल जट साहब के पास। अब कानूनी तौर पर इनसे पूछेंगे कि ईमान का कानूनी तौर पर कितना हक बनता है, क्योंकि अक्सर तलाक के बाद ये नज़र आता है नानो फ़िका की लड़ाई नज़र आती है कि जो बीवी है अपने हस्बैंड से जो है अखराजात के लिए अदालत में नज़र आती है। उनका बेटा एक है, अब कानूनी तौर पे इनका कितना हिस्सा बनेगा और रजब किस चीज़ का पाबंद होगा, और जो बेटा है इनका इकलौता वो कब तक अपनी माँ के पास रहेगा और क्या दीगर मामलात होंगे। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज साहब, ये खबर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, यकीनन आप भी इन्फ्लुएंसर हैं। पहले तो ये बताएं कि आप इसकी मजम्मत करते हैं या आप समझते हैं कि रजब भट्ट ने ठीक किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि तलाक एक ऐसा अमल है, अल्लाह ताला ने इसको, जो भी तलाक करवाता है या उसमें शामिल होता है तो वो शैतान का काम है। मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करवाना शैतान का काम है। और जो तलाक अगर बड़ी मजबूरी में दी जाए, ये भी हुक्म दिया है, ये मर्द का कानूनी हक है कि वो अगर उसकी लड़की के साथ, बीवी के साथ नहीं बन रही तो वो मजबूर होकर तलाक भी दे सकता है। ठीक है। तलाक देने के पाकिस्तान के कानून में तरीकाकार वीज़ा किए गए हैं। पाकिस्तान के मुताबिक तलाक 3 नोटिस में होती है, महीने महीने के वक्फे से। ठीक है। अब ये जो नोटिस अभी लगा है सोशल मीडिया पर, जो रजब भट्ट की बेगम ने लगाया है स्टेटस पे, वो पहला नोटिस है। अब एक नोटिस है, दूसरा नोटिस हो जाता है, ये 2 नोटिस तक इनका आपस में रुजू हो सकता है, सुलह हो सकती है। अब भी सोशल मीडिया के लोग, बड़े लोग या कोई भी बैठ के इनकी आपस में सुलह करवा सकते हैं, इनका रुजू हो सकता है। अगर रुजू नहीं होता, तीसरा नोटिस हो जाता है तो वो तलाक हो जाएगी, वो मुयसर हो जाएगी। उसके बाद इद्दत का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इद्दत का पीरियड जो मुतय्यन कर दिया गया है वो है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि रजब भट्ट का ताल्लुक जिस फिका से है उन फिका में इस तरह तलाक नहीं होती। ठीक है। अहले तशी फिका में मकतब फ़िक्र के मुताबिक जो तलाक है वो सीगा अदा किए जाते हैं, लड़की और लड़का और उनके बड़े बैठ के एक जगह पर वो सीगे अदा होते हैं, फिर तलाक होती है। तो अहले तशी में ये नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात, ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इससे पहले मैं ये समझ रहा था कि रजब भट्ट और ये जो ईमान, इनकी शादी हुई, आपने भी जैसे अभी बताया कि बहुत बड़ा इवेंट हुआ, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए गए, डॉलर्स फेंके गए, पूरी दुनिया ने देखा, बाहर के ममालिक ने इसकी शादी को देखा और सराहा कि जनाब बहुत बड़ी शादी हो गई है। लोगों ने, कई ने तजस्सुस किया, कई हैरान हुए, कई खुश हुए। अब ये आपने कहा पेशन गोई की, लोगों ने ज़्यादा देर शादी नहीं चलेगी। ये जो बात है ना, मियाँ बीवी जब शादी होती है ना, मुखालिफिन और शरीक यही कहते हैं क्या थोड़ी देर ही चलनी है। ठीक है। क्योंकि वो हमेशा हॉट टॉपिक में रहा है रजब भट्ट। कभी उसके ऊपर कोई चीज आ गई, कभी उसके ऊपर कोई चीज लग जाती है, कभी वो अनजाने में फंस जाता है बीच में। तो अब ये जो सूरत हाल थी, मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखी रेहान तारिक की, कि लोग कह रहे थे कि जनाब वो बड़े तरीके से डिस्कस कर रहे थे। अगर मैं ये समझ रहा था कि रजब भट्ट रीजनेबल है, यार वो बंदा नहीं शेयर करेगा, पर्सनल मैटर नहीं करना, उसने सब कुछ शेयर किया, लेकिन उसने सब कुछ शेयर किया। उसके बाद तलाक का नोटिस भेजा और ईमान ने भी ये गलत किया, उसकी बेगम ने, कि सोशल मीडिया के ऊपर उसको लगा दिया। तो ये सोशल मीडिया पर अगर लगा दिया है तो अब इसका सूरत हाल ये है। नहीं, सोशल मीडिया पर उन्होंने इसलिए लगाया है ताकि जो देखने वालों को पता चले कि रजब ने महज से जुबानी कलामी तलाक नहीं दी, बाकायदा तौर पर उसने रमज़ान के बाबरकत महीने में, जहाँ पर ये कहा जाता है कि शैतान बाकायदा तौर पर बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जहन में शैतानियत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तलाक दिया उसने गलत किया, 10 दिन बाद दे देता,
क्योंकि रमजान में तो वैसे ही आप जनाब रहमतों का शैतान तो महीना बंद होता है, रहमतों फिर ये का कैसे काम हो गया? ये बस वीपीएन लगा के लगता है काम किया कोई शायद मेरे हिसाब से, लेकिन बहरहाल यहाँ पे हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अच्छा सर ये बताएं जज साहब, जो सबसे अहम चीज़ अब शुरू हुई है, अल्लाह करे कि इनका पैचअप हो जाए दोबारा, आमीन, आमीन। इस बाबरकत महीने में मैं दिल से कह रहा हूँ कि उनका पैचअप हो जाए, क्योंकि बेशक यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो वन साइडेड लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं बताते खुद उन्हें बहन कहूँगा यहाँ पर अपनी, कि देखिए मैं खुद भी बहनों वाला हूँ, तो मैं दर्द समझता हूँ कि जब उनकी डिवोर्स हुई होगी उस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी। अगर तो ये पैचअप नहीं होता, अल्लाह करे मेरी मुंह में हाक, तो क्या तरीकाकार होगा? बाकायदा तौर पे रजब कौन कौन सी चीज़ें कानूनी तौर पर अदा करेगा, और ईमान कौन कौन सी उनकी जो चीज़ों हैं, प्रॉपर्टी है, पैसा है, किस किस पे उसका कितना हिस्सा बनेगा? सबसे पहले तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा आपके चैनल के तवस्सुत से, अगर वो सुन रहे हैं, मेरी ये दुआ है इस रमज़ान के महीने में कि इनकी आपस में पैचअप हो जाए, ठीक है, सुलह हो जाए और अच्छे तरीके से एक बच्चा है एक घर में जाए, इस तरफ ना जाए। लेकिन अब कानूनी क्वेश्चन ये है कि अब क्या क्या होगा। ठीक है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी बीवी, जो गिफ्ट बीवी को दिया जाता है, जो हक महर दिया जाता है, जो तोहफे तहाइफ हैं, जो गिफ्ट हैं, वो सारे बीवी के ही हैं। अगर तलाक हो भी जाए तो वो सारे बीवी के ही होते हैं। लेकिन बहुत से कम ज़रफ़ सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर, आप ये कह लें, आप रजब ने खुद भी बकायदा तौर पे कहा है कि मैं अपने वो तमाम गिफ्ट वापस लूँगा, तो ये क्या आप समझते हैं कि वो बंदा जो मिलियनियर है और वो आज आके वो 7 लाख रुपए के मोबाइल पे डिस्कशन कर रहा है, तो यहाँ पर आप ज़हनियत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शायद मेरे हिसाब से कोई कीमती और नायाब चीज़ें जो उसने दी होंगी, रात की तारीकी में तोहफे दिए होंगे, शायद वो भी वापस मांग ले। वो नहीं है ये, अगर रजब भट्ट ने ये काम किया है या ये बात कही है तो इस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, क्योंकि बीवी, जब वो बीवी निकाह में होती है तो उसका हर चीज़ का राइट होता है, प्रॉपर्टी पर भी राइट होता है, गाड़ी पर भी राइट होता है, मोबाइलों पर भी, और सारे नानो नफके पर भी जो जो गिफ्ट अब तक उसकी बीवी ले चुकी है, 1 रुपए के, 1 करोड़ के, जितने के भी है, वो वापस नहीं बनते, इखलाकी तौर पे भी नहीं बनते और कानूनी तौर पे भी नहीं बनते। ठीक है। और उसके बाद आप ये बताएंगे फोर्सफुल रजब भट्ट साहब की इस वक्त अगर आप नेटवर्थ कह लें 50 करोड़ पे है, जो उनके नाम ज़ाती तौर पे है, जो बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियाँ हैं, तमाम मामलात हैं, तो उसमें शरन और कानूनी तौर पे उनकी बीवी का कितना हिस्सा बनता है? उसमें देखें, अभी तो हिस्सा ये नहीं कह सकते। अगर तो उन्होंने निकाह नामे में चीज़ लिखी होती है कि एक मुअज्जल हक महर होता है और एक गैर मुअज्जल। ठीक है। मुअज्जल वो होता है जो मौके पर अदा कर दिया जाता है, और गैर मुअज्जल वो होता है कि अगर वो तलाक देगा तो उसको ये अदा करना पड़ेगा। लेकिन अब ये कानून भी तो पास हुआ है, मरियम नवाज साहबा ने शायद पिछले दिनों कुछ कहा था कि जब आप किसी को तलाक देंगे तो आपको बाकायदा तौर पे अपनी बीवी को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। अभी वो देखें, वो अभी तो बात चल रही है, अभी कानून प्रॉपर तरीके से अभी पास नहीं हुआ, अभी ठीक तो है। और बिल आया है, बिल पास नहीं हुआ, अभी बात चल रही है। ठीक है। तो अभी जो भी चीजें निकाह नामे के ऊपर लिखी हुई हैं वो रजब भट्ट देने का पाबंद है, और जो तोहफे तहाइफ हैं वो वापस नहीं, आप वो तो ठीक कह रहे हैं, तलाक आई है रजब की जानिब से, खुला नहीं ली गई। यहाँ पे खुला होता है, मेरी बात, खुला होता है कि लड़की ले रही है। अब यहाँ पर जो खर्चे हैं, जो महीने का खर्चा है उसका, उसके बेटे का कितना बनेगा? वो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, खुला में ये होता है कि जब लड़की खुला लेती है तो हक महर जो है ना उसको वापस करना पड़ता है, मुझे पता है। ये जो तलाक दे रहे हैं, तलाक देने वाला शख्स जो निकाह नामे के ऊपर लिखा होगा, मुझे नहीं पता निकाह नामे के ऊपर क्या लिखा हुआ है या क्या गैर मुअज्जल जो हक महर था वो क्या लिखा गया है, और महीने का खर्चा निकाह नामे के ऊपर कितना लिखा गया है। अगर तो वो लिखा गया है तो उसके मुताबिक बनेगा, अगर नहीं तो वो अदालत में केस कर सकती हैं इनकी इनकम के मुताबिक। अदालत देखती है खामद की इनकम कितनी है और जो बीवी है उन्होंने दावा कितना किया है। वो 50,000 रुपया महीने का खर्चा भी कर सकती है, 2 लाख भी कर सकती है, 10 लाख भी कर सकती है कि इसकी इतनी इनकम है और मुझे इतना खर्चा दें। वो अदालत डिसाइड करती है कि कितना खर्चा महीने का होना है। अगर वो अदालत जाए तो, अभी तो वो अदालत नहीं गई, अभी तो पहला नोटिस हुआ है, अभी देखते हैं दूसरा नोटिस होता है कि नहीं होता, तीसरा होता है कि नहीं होता। जब तीसरा होगा तो तलाक जो है वो मुयसर हो जाएगी, उसके बाद उनका इद्दत पीरियड शुरू हो जाएगा। उसके बाद कानूनी तरीके पे वो अपना बच्चे का खर्चा दायर कर सकती हैं। जब तक तीसरी तलाक नहीं होती तब तक अभी तक वो अपना खर्चा भी दायर कर सकती हैं, जब से उनका निकाह हुआ है। तो अगर फोर्स ये निकाह जो है, डिवोर्स जो है अल्लाह करे ना हो, अगर हो जाती है तो क्या ईमान को खर्चा नहीं मिलेगा? नहीं, ईमान को खर्चा, जब वो तलाक हो जाएगी फिर वो उनकी रिश्ता इज़्दिवाज में नहीं रहेंगी, फिर वो अपना खर्चा नहीं कर सकती, फिर वो बच्चे का खर्चा। अच्छा ये बताएं कि आप इनकी डिवोर्स के बाद ईमान कितनी देर बाद शादी कर सकती है कानूनी तौर पे?
वो इद्दत का पीरियड गुजारने के बाद, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा लोग 3 महीने इद्दत गुजारते हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो 3 महीने के बाद निकाह कर सकती हैं किसी से। 3 महीने अपने कहा। और रजब भट्ट साहब वो भी 3 महीने बाद वो कल ही कर सकते हैं। रजब भट्ट तो कल भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते वो हैं। जिस तरह मर्द के- को तो 4 शादियों की इजाजत है इस्लाम के मुताबिक, ठीक है। 4 कर सकते हैं पहली बीवी की इजाजत के साथ। अच्छा, अब ये सबसे अहम मसला है, जब रजब भट्ट साहब का बेटा पैदा हुआ था, कयान नाम है उनका मेरे हिसाब से, तो उन्होंने बाकायदा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूके में भी ढोल तक नचवाए थे अपने, बाकायदा वहाँ पे डांसर्स आए थे। तो अब उनका बेटा जो है वो किसके पास रहेगा कानूनी तौर पे? और क्या जिस तरह एक हमने सुना हुआ है कि जब बेटा बालग होता है तब उसकी मर्जी होगी, क्या मामला होंगे यहाँ पे? बेटा कानूनी तौर पे, जो बेटी है वो बालिग होने तक माँ के पास रहती है। बेटा 7 साल, ये पाकिस्तान में अभी तो जो कानून है, ठीक है। बेटा 7 साल तक माँ के पास रहेगा। 7 साल के बाद रजब भट्ट अदालत में केस करके अपने बेटे को ले सकता है अदालत के जरिए। अगर बेटा फोर्स उस वक्त अगर माँ से अटैच हो गया, वो ना जाना चाहे तो फिर? वो फिर कोर्ट डिसाइड करती है, कोर्ट में वो पूछती है बच्चे से कि तुम माँ के पास जाना चाहते हो या बाप के पास जाना चाहते हो। फिर जो बच्चा कहता है फिर अदालत उसके ऊपर डिसाइड करती है। अच्छा, ये बता दें आखिर में आप कि इसमें ऑल ओवर जो पूरी इस वॉर में किसे कितना नुकसान हुआ? नुकसान पंजाबी च कहते ने ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ठीक है। ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਔਰ ਰਜਬ ਭੱਟ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ कि रजब भट्ट दा साला सोशल मीडिया के आगे वीडियो बना रहा है कीता सी कीता। लेकिन उसका एक आखिरी पैगाम इस तलाक से पहले भी आया था कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मेरे मुंह से जज्बात में अगर मैंने कुछ अल्फाज ऐसे बोले हैं तो मैं ऑन कैमरा ऑफ कैमरा जिस तरह मर्जी है मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आप समझते हैं कि कोई? भाई सिंपल सी बात है, जो इज्जतदार घरानों वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी बेटियों के घर खराब नहीं होने देते और सोशल मीडिया पे आने नहीं देते। मुझे नहीं पता कि वो क्या ईमान के फैमिली का क्या ताल्लुक है। अभी अगर उनके बड़े मौजूद हों या चंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो इनके बड़े नाम नहाद दोस्त बने फिरते हैं, या मलक जमान नसीब साहब रजब भट्ट के दोस्त हैं, वो मेरे भी दोस्त हैं, वो बीच में आते, आके उनको वहां से उठाते, ईमान को गाड़ी में बिठाते, चुप करके घर लेके आते और इनकी सुलह करा देते और ये मामला यहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर तमाशा देखने वाले लोग ज्यादा हैं, तो ईमान के अपने रिश्तेदार जो उसका भाई है वो भी तमाशा बना रहा है, तो वो तमाशा ना बनता इस चीज़ का। बात यह है कि जो सही ख़ानदानी लोग होते हैं वो अपनी बेटियों के खराब नहीं करते, वो सर को झुका के इज्जत देते हैं, चाहे अपनी बेटी की गलती भी हो भी तो वो अपनी बेटी को समझाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जो रजब भट्ट की तरफ से गए हैं लोग और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो ये मुझे इस चीज़ का दुख है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनका घर। अच्छा, ये वापसी पैचअप कैसे हो सकता है? वापसी पैचअप तभी होगा जब कानूनी तौर पर कोई तरीका है इसका? पंजाबी दी कहावत है, मियाँ बीवी राजी ते की करेगा काजी। ठीक है। जो मियाँ बीवी राजी होंगे ना, जिन्ने इधर उधर के लोग तमाशे नचते रहन टपते रहन, नहीं हो सकता। अगर मियाँ बीवी दोनों सोच लें कि साडा एक छोटा जिहा बच्चा है, कल नूं वड्डा होएगा की सोचेगा, ते इन्हां दा अज ही पैचअप हो जाए, अज ही रजब भट्ट गड्डी ते ले जावे ते उन्होंने ईमान नूं लैके अपने घर आ जाए। जी नाज़रीन, बिल्कुल हम तो यही चाहेंगे पैचअप हो, लेकिन माजी में हमने बहुत सी ऐसे किस्से और कहानियाँ देखी हैं कि जब कोई बेटा पैदा हुआ तो दुनिया भर में जश्न मनाया गया है और बाद में वही बेटा हमें सड़कों पे नज़र भी आया है स्ट्रगल करता हुआ। अल्लाह ना करे कि किवियान के साथ ऐसा हो। रजब भट्ट साहब को अगर अपनी बीवी का ख्याल नहीं है तो कम अज़ कम अपने बेटे का ख्याल करें और अपनी बीवी के साथ दोबारा पैचअप करें, ताकि हमें इसी रमज़ान के बाबरकत महीने में दोनों हंसते और खिलखिलाते हुए दोबारा नजर आए। अगर ऐसा ना हुआ तो ना सिर्फ रजब भट्ट की ज़िंदगी खराब होगी बल्कि उनके बेटे की ज़िंदगी भी खराब होगी। कम अज़ कम 7 साल जो है उनका बेटा ईमान की गोद में परवरिश करेगा। अब वो चाहे तो अपने बेटे को बाप के हक में खड़ा कर दे, चाहे तो अपने बाप के खिलाफ खड़ा कर दे। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।